जिस प्रकार सरगर्मियां चल रही है व्यापार मंडल चुनाव को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं विजय अरोड़ा जो है वो ताल ठोक चुके हैं। किस पद पर लड़ने के इच्छुक हैं विजय अरोड़ा? जिस पे जनता मेरी लड़ाएगी, जिसमें मेरे व्यापारी लड़ाएंगे। नहीं, अब आप महामंत्री थे, अब तो आप अध्यक्ष पद की ही दावेदारी करेंगे मुझे लगता है। और जहाँ तक बंडिया की बात है, उनका दुख मेरे को बहुत है, क्योंकि मैंने उनके लिए भी बहुत प्रयास किया था। हम कोर्ट भी गए थे, मैं स्वयं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश की। मुझे दिल से आज भी उन लोगों का बहुत दुख है और अभी भी मैं लड़ाई लड़ूंगा कि उनको कोई ना कोई विस्थापित वहाँ पे किया जाए। जो जगह को व्यापार मंडल जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो कोई लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि उसे वेंडर जोन में एक जगह को घोषित किया जाए और वेंडर जोन में अस्थाई जगह उनको दी जाए। जो लोग वहाँ पे थे उसी क्रम से उनको वो जगह दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किच्छा टीवी और मेरे साथ इस समय मौजूद है फ्रेम में विजय अरोड़ा, जो व्यापार मंडल के महामंत्री हैं वर्तमान में। क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा जरूर हो गई है, लेकिन चुनाव कब होंगे इसकी कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है। और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं शहर के और लगातार व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं वर्तमान में, और लगातार व्यापारियों का जो दुख दर्द है वो जानने के लिए समय समय पे व्यापारियों के बीच जाते रहते हैं। विजय जी, आपका स्वागत है किच्छा टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, जो कि अभी एक हफ्ते पहले ही आपके जो पदाधिकारी हैं व्यापार मंडल के, उन्होंने घोषणा कर दी है कि किच्छा में व्यापार मंडल के चुनाव होंगे। कब होंगे व्यापार मंडल के चुनाव? आप ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं, कब होंगे? विकास जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किच्छा टीवी की ओर से आप आए हैं मेरे पास, और मैं सभी व्यापारी, अपने जितने भी किच्छा के व्यापारी हैं और जनता है, उन सबका हाथ जोड़ के नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद तक पहुंचाया है, जिन्होंने आज तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आज जहां पहुंचा हूं वो सब अपनी जनता और व्यापारियों की वजह से पहुंचा हूं। मैं अकेला कोई भी नहीं हूं कि मैं महामंत्री बन गया या कुछ भी बन गया। मैं पहले दिन से इस बात को कहता था। बाकी बात रही व्यापार मंडल चुनाव की, तो अभी हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में प्रदेश के मेरे जिला अध्यक्ष आए थे और ज़िले के पदाधिकारी आए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि हमें जो है एक निश्चित समय पे चुनाव कराना है। निश्चित समय पे चुनाव इसलिए कराना है क्योंकि जब व्यापार मंडल के चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, किच्छा से हुई थी। किच्छा के बाद गदरपुर के बाद सितारगंज के बाद खटीमा के बाद नानकमता, इस तरीके से क्रम चलता हुआ आया था। अब और भी कई संस्थाओं का, कई शहरों में जो है हमारे संस्था का कार्यकाल पूरा हो चुका है, हम लोग का भी पूरा हो गया है। मैंने उनसे एक ही स्वर में कहा था कि आप कभी भी करा लें, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है और हमें जनता के बीच में जाने में कोई भी संशय नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव आ जाते हैं, सरकार 4 तारीख के बाद अगर 1 हफ्ते में या 10 दिन में निकाय चुनाव की घोषणा कर देती है, तो हमें ये चुनाव मजबूरन टालना पड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव हो सर्वप्रथम है, ये फिर उसके बाद का दायित्व है। और हमारी सहमति इस बात पे बन गई थी। हम 4 तारीख के जैसे ही केंद्र के नतीजे आते हैं, उसके बाद सरकार का रुख देखेंगे। सरकार अगर चाहेगी कि निकाय चुनाव हो, तो फिर ये चुनाव निकाय चुनाव के बाद होंगे, और यदि नहीं होंगे तो फिर जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता के बीच में जाने से, किसी भी प्रकार की कोई, हमारे व्यापारियों के बीच में जाने से हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हो ही रही है, अभी उन्होंने टीम का गठन कर दिया है जो चुनाव कराएगी। जो पिछली बार थी वही टीम चुनाव कराएगी, सबको पता है। उसी टीम ने दोबारा कराना है, जिले ने मनोनीत कर दिया है। सारा दामोदरवार सरकार के ऊपर है कि सरकार निकाय चुनाव कब कराती है। जैसे ही अगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं होती है, तो व्यापार मंडल चुनाव की घोषणा मेरे ख्याल शायद जिले की टीम कर देगी। मतलब आपको लगता है पहले व्यापार मंडल के चुनाव हो जाएंगे? मैंने आपको बताया ना, निकाय चुनाव अगर नहीं होते हैं तो हो जाएंगे। व्यापार मंडल के चुनाव पहले हो जाएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली अच्छा, पहले विजय अरोड़ा व्यापारी थे, जब व्यापार मंडल का चुनाव नहीं लड़े थे तो वो व्यापारी थे। उसके बाद जब व्यापार मंडल का चुनाव लड़ गए, उसके बाद आप जो थे वो कांग्रेसी हो गए। फिर अब आप व्यापार मंडल का चुनाव आया तो अब आप भाजपाई हो गए, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परिस्थितियों के साथ आदमी चलता है, समय के साथ आदमी चलता है। आज आपको पता है, संगठन में हर जगह एक ही चीज़ की लहर है, वो हमारी भाजपा की, मोदी जी की। अभी हमने लोकसभा चुनाव लड़ाया अजय भट्ट जी को। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और मोदी जी की नीतियों को जो है, उनको मैंने देख रहा था बहुत समय से।
मैंने आपको बताया परिस्थितियों की चीज़ें चलती हैं, उस हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक आदमी जो है वो राजनीतिक आदमी व्यक्ति बन गया है। चलो बात उसकी करते हैं, अब बात करेंगे व्यापार मंडल चुनाव की। अब किस पद पर लड़ने के इच्छुक हैं विजय अरोरा? जिस पे जनता मेरी लड़ाएगी, जिसमें मेरे व्यापारी लड़ाएंगे। नहीं, अब आप महामंत्री थे, अब तो आप अध्यक्ष पद की ही दावेदारी करेंगे मुझे लगता है। अब जब जनता मेरी कह रही है, मेरे व्यापारी मुझसे आके कहते हैं कि भाई हमें अध्यक्ष देखना है आपको। मेरे पास रोज़ लोग आते हैं, मिलते हैं, जिनके मैंने सैकड़ों काम कराए हैं, सैकड़ों लोगों से मैं मिलता हूं दिन में। वो कहते हैं हमें आपको अध्यक्ष देखना है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सर्वप्रिय इसमें व्यापारी है। समाज, व्यापारी, मेरे वरिष्ठ जन जो हैं मेरे से कहते हैं जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और अभी तक जो मेरा जितने लोगों से मुलाकात होती है वो मुझे अध्यक्ष देखना चाहते हैं, और अगर वो देखना चाहते हैं, वो आशीर्वाद देंगे तो मैं ज़रूर अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा। कि फिर उसके लिए कोई ना और वो नहीं है। मतलब व्यापार मंडल की बात हो रही है, जो कि व्यापार मंडल आप राजकुमार बजाज अध्यक्ष थे, आप महामंत्री थे, नितिन कोषाध्यक्ष था। कैसा कार्यकाल रहा, जो कि अब तो कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है, चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव भी होंगे। किस रूप में देख रहे हैं पिछला कार्यकाल? पिछला कार्यकाल हमारा बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। आज तक के आपको दिख ही रहा होगा कि हमने कितना अच्छा काम करके दिखाया। ठीक है, बीच बीच में हम लोग आपस में किसी न किसी मुद्दे को लेकर मतभेद रहते थे, वो तो परिवार में होता ही है। मेरा ये मानना है कि व्यापार मंडल का चाहे जिले की टीम हो, चाहे हमारी किच्छा की टीम हो, ये एक परिवार है। और परिवार में लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते रहते हैं, हम लोग के बीच में हुए थे, लेकिन मन मुटाव किसी के साथ नहीं था। विचारों की लड़ाई थी, वो विचारों की लड़ाई चलती रहती थी उसमें। और सही निर्णय, जनता के लिए हमने सही काम करा था। हमने जनता के किसी भी कोई ऐसा मतलब आपसी लड़ाई में जनता को कोई लाभ नहीं रुका हुआ। जिस जनता का कोई काम रुका हो, या कोई सेल टैक्स का काम हो, या किसी भी तरीके का कोई काम हो जिससे मेरे व्यापारी प्रभावित हुआ हो, तो आप मुझे बताइए। एक भी काम ऐसा कुछ नहीं होने दिया हमने। बाकी तो जो अच्छा हो सकता था उसके लिए हमने व्यापारी प्रभावित की आप बात कर रहे हैं। लगातार शहर में अतिक्रमण भी टूटा। हल्द्वानी रोड का कुछ अतिक्रमण था जो फिलहाल व्यापारियों के कहने पे या प्रदर्शन करने पे कुछ हद तक थोड़ा थमा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण तो पूरे उत्तराखंड में चला था, मैं आपको बताऊं, लेकिन हमने इसमें बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। मैं अपनी बात बताऊं आपको, जिस दिन मेरी वार्ता यहाँ पे फेल हो गई तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से, और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं जी हमारी तो टीम कार्रवाई करेगी, मैं स्वयं अपने मित्र और जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मनमोहन सक्सेना मंडल अध्यक्ष, उनको लेके सौरभ बहुगुणा जी के पास गया, उनसे वार्ता की और मैंने उनसे आग्रह करा कि मेरे व्यापारियों को आप बचाएं। मेरे मित्र हैं, उन्होंने पूरी मित्रता निभाई, मेरे साथ वो गए वहाँ पे। सौरभ बहुगुणा जी उस टाइम अतिक्रमण कमेटी के सदस्य थे, उनसे फ़ोन कराया एसडीएम साहब को, और उनसे ये कहलवाया गया कि जब आपने जो चिन्हीकरण किया है, उस चिन्हीकरण के अंदर अगर हमारा व्यापारी खुद हटा लेगा तो आप किस बात की कार्रवाई करेंगे। भाई आप इसको तत्काल रोकें, अपने अधिकारियों को निर्देश दें और देखें कि पहले व्यापारी कर रहा है या नहीं कर रहा। और फलस्वरूप 80% 90% व्यापारी ने अपने आप ही हटा लिया था। और जहाँ तक बंडिया की बात है, उनका दुख मेरे को बहुत है, क्योंकि मैंने उनके लिए भी बहुत प्रयास किया था। हम कोर्ट भी गए थे, मैं स्वयं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, मैं उनके साथ कोर्ट भी गया था। वहाँ दिक्कत एक थी कि कोई भी मालिकाना हक का कागज़ वो नहीं दिखा पा रहे थे बाज़ार में। और वहाँ में थोड़ा सा फ़र्क ये था कि काफ़ी प्रयास हमने भी किए थे, मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश की। मुझे दिल से आज भी उन लोगों का बहुत दुख है, और अभी भी मैं लड़ाई लड़ूंगा कि उनको कोई ना कोई विस्थापित वहाँ पे किया जाए, जो जगह को। व्यापार मंडल जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो कोई ना कोई लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि उसे वेंडर जोन में एक जगह को घोषित किया जाए, और वेंडर जोन में अस्थाई जगह उनको दी जाए। जो लोग वहाँ पे थे उसी क्रम से उनको वो जगह दी जाए, जिससे कि उनका गुजर बसर हो सके। कुछ परिवारों का आज भी वहाँ बहुत बुरा हाल है, जो रोजी रोटी से उजड़ गए हैं। मैंने उस टाइम भी कहा था, आज भी कहा है कि सरकार को बसाने की नीति रखनी चाहिए, उजाड़ने की नीति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब हमारी सरकार, चूँकि उस टाइम मैं भी विपक्ष में था, तो कई चीज़ें नहीं हो पाती थी, व्यापारी हित में काम नहीं हो पाते थे, मैं आपको खुल के बताऊँ। आज हमने सरकार के साथ जब से हम जुड़े हैं, तो हमने सरकार से कई एक अच्छी बातें की, जिसका फलस्वरूप आपको दिखेगा, बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। और मेरा मानना ये, नगर पालिका से एसडीएम साहब की बात भी हुई थी कि वहाँ वेंडर जोन बनाने की बात चल रही थी। जल्द ही उसमें कोई वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और प्राथमिकता वहीं के व्यापारियों को दी जाएगी। विजय भाई, एक बहुत बड़ा सवाल ये है शहर के लिए कि अगर आप चलो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, आपकी क्या प्राथमिकता शहर में अगर मैं देखूँ वो रहेंगी? जो कि सबसे बड़ी समस्या जो है ना शहर में, एक तो यातायात की है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, टुक टुक बहुत ज़्यादा स्थिति में है किच्छा में,
और लगातार रेलवे फाटक की बात करूं, वहां बहुत जाम की स्थिति है। भला इस और पिछले कार्यकाल में जो 3-4 साल आप लोगों ने गुजारे, उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि रूपरेखा बनाई गई, कुछ प्रयास किए गए इन सब के लिए, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि प्रयास नहीं किए। प्रयास तो हमने पुलिस से लगातार बैठ के की। अभी बीच में जब एक बार चोरी हुई तो पुलिस ने हमसे उस टाइम कहा कि हमारे पास कोई भी इतने साधन मजबूत नहीं है जिससे कि हम चोरों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैंने स्वयं उसमें आगे बढ़कर 1 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके अपने व्यापारियों से पुलिस को दिया और शहर के कैमरे ठीक कराए, जिससे कि यातायात व्यवस्था को देखने में और शहर को देखने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। आज आप थाने में जाके देखिए बैठ के, वहाँ से आपको पूरा शहर दिखता है। और लगातार हमारी पुलिस से बात होती रहती थी। बीच में तो मैं एसएसपी को लेटर भी दे के आया था आज से करीब साल भर पहले कि यातायात व्यवस्था ठीक कराई जाए, और उस पर उन्होंने कार्य भी किया। बोले अब तो आप देखिए अभी बीच में मीटिंग हुई थी तो सिडकुल की बसें भी शायद रूट डाइवर्ट करा पुलिस ने, और भी कोशिशें करी, और बाईपास से कई भी गाड़ियों को डाइवर्ट करा गया। मैंने लगातार प्रयास करता रहता हूँ मैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलके कि आए दिन कुछ मैं अपने व्यापारियों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वो भी सीमा में रहेंगे तो यातायात व्यवस्था सुगम होगी। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि अगर आप रोड पे जगह छोड़ेंगे तो उसका फलस्वरूप आपके ग्राहक आपके पास आएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जगह तो देनी पड़ेगी ना। अब मैं खुद ही अगर उस रोड पे बैठ जाऊँगा तो मैं कैसे अपेक्षा करूँगा कि कोई मेरे पास आएगा? कई चीज़ें हैं ना, मतलब देखिए थोड़ा व्यापारी भी हमारे, देखिए अब व्यापारी हैं तो लालच तो करते ही हैं। मैं उनका पक्ष लूँ तो ठीक है, मैं उनका पक्ष भी क्या लूँ। मैंने कई बार व्यक्तिगत जाके कहा है, 1-2 व्यापारी नाराज़ भी हुए तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नाराज़ मत हो, और आप जो है इस तरीके से जो है हम लोग को मिलजुल के साथ में रहना है, थोड़ा सा जगह ग्राहकों के लिए भी बना के रखनी पड़ेगी। विजय अरोरा क्या अपील करेंगे अब, जो कि व्यापार मंडल चुनाव बहुत जल्द हो सकता है, जो कि निकाय चुनाव काफ़ी देर में होना है, तो मुझे लगता है कि कहीं अगले महीने जून में व्यापार मंडल चुनाव हो जाए, क्या अपील करेंगे जनता से, व्यापारियों से? मैं व्यापारियों से पहले तो अपील करूंगा कि अपना वोट बनवाएं, जो उनकी लड़ाई की ताकत है। अगर वोट ही नहीं होगा तो उनकी ताकत नहीं होगी। जिस दिन सदस्यता अभियान चलेगा वो बढ़ चढ़कर अपने वोटों को बनवाएं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अच्छा, जो उनके बीच में, जो उनके साथ निस्वार्थ चल सके उसे चुनें कि कौन निस्वार्थ तरीके से बिना अपने निजी हितों को चाहते हुए उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है ना, कई लोग अपने निजी हित भी साधते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक तो सबसे पहले हमारे सर्वप्रथम ठाकुरदास सुखीजा जी बने थे। बाबूजी हमारे आदर्श हैं आज भी, और हम उन्हीं को आदर्श मान के चलते हैं, उन्हीं की तरह निस्वार्थ काम करने की कोशिश करते हैं। और मेरा व्यापारी बहुत समझदार है, पर जो हमारा 2500-2600 व्यापारी का वोट बना था वो इतना समझदार था कि वो जानता था कि हमें किसको वोट करना है। किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में आके कोई वोटिंग ना करें, निस्वार्थ समझें और चीज़ों को देखें, उसके बाद व्यापारी को चुनें, अपने नेता को चुनें जो आपकी बात को सरकार तक रख सके, आपकी बात को हर जगह पहुंचा सके और आपके लिए सुशासन ला सके। अभी आपने देखा था बीच में एक व्यापार कर विभाग द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें लोगों के यहाँ जाके स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह चेक किए गए थे। हमने तत्काल उसमें जीएसटी कमिश्नर से बात करके रुकवाया, और हमने ये कहा कि अगर आपको किसी व्यापारी की जानकारी चाहिए आप हमें दीजिए ना, हम उसको आपके पास भेजते हैं। यकायक ऐसी चीज़ों की क्या, तो उन्होंने रोका। हमने उसमें शिव अरोड़ा जी की भी मदद ली थी रुद्रपुर जाके। मैंने कहा था आपको कि किसी की भी मदद लेने से हम गुराज नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यापारी का काम करना चाहते थे। व्यापारी हितों की बात जो है वो करी जाएगी और व्यापारी हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा। हमारे साथ विजय अरोड़ा थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, ताकि जो कि व्यापार मंडल चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, और जिस प्रकार सरगर्मियां चल रही है व्यापार मंडल चुनाव को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं विजय अरोड़ा जो है वो ताल ठोक चुके हैं अध्यक्ष पद के लिए। आप देखते रहिए किच्चा टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ, खबर को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।